वेलकम गाइस इन एडू एजाइल। सो यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक रैपिड रिवीजन कोर्स होगा जो कि प्राइमरली फोकस करेगा यूपी पीसीएस यूपी एसआई को और एमपी के जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जैसे एमपी एसआई और एमपी पीएससी। तो इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दस्तक अभियान किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया? तो दस्तक अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम जो होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमेशा से ही। सो हमको बेसिकली सारे राज्यों की स्कीम्स है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, सारे राज्यों की स्कीम्स में बहुत फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर अपन ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है। दस्तक अभियान बेसिकली उत्तर प्रदेश का है, तो ये यूपी पीसीएस यूपीएसआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो इसमें केवल ये दस्तक अभियान किस राज्य ने चलाया, एक क्वेश्चन तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, क्या ये कुछ वीमेन से संबंधित है, क्या ये कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, या ये किसानों के लिए स्कीम है। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ये एक रोग के लिए, बेसिकली ये स्कीम रोग के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाई गई है, जो कि जापानी इन्फेसिलाइटिस जो कि दिमागी बुखार होता है, इसके रोकथाम और उपचार के लिए लोगों को जागरूक बनाना है, उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्तनधारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? स्तनधारी मतलब मैमल के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? समुद्री गाय को, समुद्री घोड़ा या समुद्री शेर को? तो यहाँ पर समुद्री गाय और समुद्री शेर ये मैमल के रूप में इनको वर्गीकृत हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन जबकि जो समुद्री घोड़ा है वो फिश के अंतर्गत आता है ना, ये एक मछली है, तो इसको हम लोग स्तनधारी नहीं कह सकते हैं। बाकी ये होगा और ये होगा, तो इसका मतलब अपना जो ऑप्शन है इसमें खास सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है कार्बन क्रेडिट से, ओजोन उत्सर्जन से, बायोसेफ्टी कन्वेंशन से या जैव विविधता संरक्षण से? तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें कार्बन क्रेडिट में बेसिकली होता क्या है, सारे देशों को, सारे कंट्रीज को कुछ कार्बन क्रेडिट दी जाती हैं कि इससे ज़्यादा आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। अभी चाइना कार्बन उत्सर्जन में नंबर 1 पर है और जो इंडिया है वो नंबर 2 पे आता है। ठीक है, ओजोन उत्सर्जन के लिए बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, ओजोन उत्सर्जन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, बायोसेफ्टी कन्वेंशन ये कौन सा है? अपना कार्टाजीना प्रोटोकॉल, बहुत ही फेमस है। ठीक है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि स्थायी न्यायाधीश रहे हों, उच्च न्यायालय के वो पदच्युत होने के बाद उच्चतम न्यायालय के अलावा और किसी भी भारत सरकार के पद में सेवा नहीं दे सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? अनुच्छेद 220 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के मतलब कि जज रहे हैं वहाँ, वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अलावा किसी और हाई कोर्ट में और उसके अलावा किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ ये अपनी सेवा दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल ये बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के अलावा जिस हाई कोर्ट में हैं उसके अलावा जो भी हाई कोर्ट हैं वो वहाँ सेवा दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होने की योग्यता नहीं रखता जब तक कि वह किसी भी न्यायिक विभाग में कम से कम 5 वर्ष के लिए ना रहा हो। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष, ये कीवर्ड है। 5 वर्ष नहीं, उसको किसी भी न्यायिक विभाग में 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष काम किया होना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन है वो घ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन, ओह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन से पहले हम बता दे रहे हैं, जो 1940 के बाद की टाइम लाइन है, मॉडर्न हिस्ट्री में 1940 के बाद की टाइम लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद जो आपका आता है कौन सा, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट जो आता है, उसके बाद आपका CR राजगोपालाचारी फार्मूला हो गया। ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट हो गया, और कैबिनेट मिशन, उसका आउटकम आपकी संविधान सभा। तो इससे बहुत ही उसके पहले आपका माउंटबेटन प्लान। तो
ये जो भी टाइम लाइन है इससे एक ना एक क्वेश्चन हमेशा से हर एक एग्जामिनेशंस में, इवन यूपीएससी तक में पूछा है, तो इसको हमें बहुत ही बाई हार्टेडली, है ना, रीड करना है इसको। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं आप। क्रिस्प मिशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया, नहीं नहीं भैया ये गलत है, ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग को नहीं स्वीकारा गया था, ठीक है, पहला गलत हो गया। फिर क्रिप्स मिशन में तृतीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा का गठन करने की मांग मान ली गई थी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बात मान ली गई थी। और दूसरी बात, डोमिनियन स्टेटस को भी भैया बोले थे हम, ब्रिटिशर्स बोले थे कि अब हम क्या कर देंगे, हम डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है आपका। क्रिस्प मिशन कांग्रेस द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग इस प्रस्ताव के पक्ष में थी, नहीं 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 बिल्कुल गलत बात, क्योंकि क्रिस्प मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, और मुस्लिम लीग की मांग ही ये थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए। तो दोनों ही क्रिस्प मिशन को नहीं माने थे और इसीलिए क्रिस्प मिशन फेल हो गया था, और इसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया था, ठीक है। तीसरी बात, डोमिनियन स्टेटस की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृत किया तथा इसे कांग्रेस ने भी स्वीकृत किया। देखिए डोमिनियन स्टेटस को ब्रिटिश सरकार ने तो माना था बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस ने इसको स्वीकृति नहीं दी थी। वो भैया पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन हम लोग 1930 में ही लॉन्च कर चुके थे, तो उसके बाद अब क्यों मांगेंगे 1942 आने के बाद, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखना है अपन को। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा कथन असत्य है भैया, तो देखिए आपका 1, 3, 4 ये तीनों असत्य हैं और केवल 2 सही है, तो इसका ऑप्शन घा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, जब कांग्रेस के नेताओं ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, तब उदारवादियों ने किस अलग संगठन की स्थापना की थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, ठीक है। तो इसमें उन्होंने इंडियन लिबरल पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, उदारवादियों ने, ठीक है। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट निम्न में से कहाँ नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता है, तो बाल्टिक सागर में नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बसाल्ट रॉक पाए जाते हैं, और जहाँ बसाल्ट रॉक पाए जाएंगे भैया वहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होगा। इसके अलावा काला सागर, कैरिबियन सागर, कैस्पियन सागर, यहाँ तो भैया बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी रहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, संपत्ति कर और एक्साइज ड्यूटी। देखिए अपन संपत्ति कर तो देते हैं, बिल्कुल संपत्ति कर तो हम लोग डायरेक्टली ही देते हैं, संपत्ति कर हम लोग डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स, बिल्कुल कॉरपोरेशन टैक्स भी देती हैं जो भी कंपनियां होती हैं, तो ये आपके हो गए प्रत्यक्ष कर। तो कस्टम और एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ये अप्रत्यक्ष कर होंगे आपके। तो 2 और 4 हो गया, बिल्कुल कस्टम और एक्साइज खा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप भैया आगे देखिए, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो कुछ दिवस होते हैं फैक्चुअल आपके जीके में, ये जो दिवस वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे देखिए, बॉमदिला दर्रा कहाँ है। तो बॉमदिला दर्रा आपका ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अपन अगर बात करें तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ठीक है ना, नाथुला और जेलेपला ये आता है सिक्किम में, ठीक है। लद्दाख में आपका कौन सा आता है, खारदूम और चोगला, ठीक है, ये हो जाएगा खारदूम और चोगला, ठीक है। उत्तराखंड में आपका मान दर्रा और नीति दर्रा, ठीक। तो ये कुछ दर्रे हो गए। तो दर्रों से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर दिए क्वेश्चन के अलावा, मतलब ऑप्शन के अलावा वाले पॉइंट्स को भी। तो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे ही इस सीरीज़ को अपन लोग कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन अ रैपिड मैनर हम लोग इसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। अभी करंट अफेयर क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं कल से, जो कि बेसिकली पूरे आपके अगस्त से मई तक का करंट अफेयर होगा, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम के लिए ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं भैया आप कि फ्री में सारा कंटेंट एक जगह क्रिस्प मैनर में प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।
सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।